देखिए, अगस्त के महीने में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है मार्केट में कि बहुत ज़्यादा डल एंड बोरिंग मोमेंटम है। स्टॉक्स एक छोटी सी रेंज के अंदर जो है वो टिक गए हैं। आप चाहे कितने अच्छे स्टॉक्स देख लो, लेकिन जब वो रेंज बना के टाइम पास करने लगते हैं तो आपको तकलीफ होती है। और उससे पहले जो आपने टाइम देखा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो ऐसा देखा है कि स्टॉक्स ने जैसे ही कुछ प्राइस एक्शन दिखाया उसके बाद वो नई तेजी या नए मोमेंटम के लिए रेडी होता है। तो ये समय ऐसा लगता है कि पता नहीं मार्केट को क्या हो गया, जबकि ये भी एक फेज है मार्केट का, ये भी निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में देखो हम 3 ऐसे चार्ट्स के ऊपर एनालाइज करेंगे जो अभी की डेट में हाई मोमेंटम में है, जहां पर प्राइस एक्शन काफी स्ट्रांग है और अभी के मार्केट में भी वो डल मोमेंटम शो नहीं कर रहे। बहुत सिंपल चीज है, अगर पूरा मार्केट डल है और फिर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो डल नहीं है, तो उनको वॉच लिस्ट में लेना चाहिए, उनको देखना चाहिए और उनको ही एनालाइज करना चाहिए। तो इसी सीरीज में हम आगे चलेंगे, लेकिन ध्यान रखिए वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज, लर्निंग और एजुकेशन के लिए, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन मत मानना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी मैं आपको सिखाता हूं इसका एक ही मोटिव है कि आप भी मुझे वो कंपनीज बताएं जो आपके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में ब्रेकआउट कर सकती है या कुछ प्राइस एक्शन शो कर सकती है। तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर लिखिएगा। बिना देरी के आइए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो अब देखो हम लोग स्क्रीन पे आ गए। स्क्रीन पे एक चीज नोट करो, निफ्टी में पिछले 14-15 ट्रेडिंग सेशन से क्या हुआ है। लगातार हर दिन जो है वो निफ्टी एक नए लो की तरफ ही जा रहा था या हर ट्रेंड में जा रहा था और पिछले दिन के हाई को नहीं काट पा रहा था। 2 दिन पहले इसने पिछले दिन के हाई के ऊपर जरूर आया, बट वो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स नहीं आया, गैप अप ओपनिंग की वजह से आया। और फिर देखो जैसे ही वो यहां पर आया, यहां पर भी कोई खास एक्शन नहीं है। यानी कुछ ऐसा नहीं है कि बुल्स को जल्दी हो कि वो मार्केट को ऊपर लेके जाए, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपको एक्शन तो मिलेगा स्टॉक्स में, लेकिन अगर आप 100 स्टॉक्स देखेंगे तो हो सकता है सिर्फ 5 या 7 स्टॉक्स में एक्शन मिले जो हम चाहते हैं। बाकी 90% स्टॉक्स जो है ना वो साइडवेज हैं या फिर डल मोमेंटम ले रहे हैं। और इसका एक रीजन अगर आप और देखेंगे ना, यहां पता चलेगा आपको, दैट इज निफ्टी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का चार्ट देखो, ये आपको खुद बता रहा है कि यहां कोई एक्शन ही नहीं है। देखो जब से अगस्त का महीना लगा है ना, देयर इज नो सच एक्शन। तो अगर एक्शन नहीं है तो आप और मैं काम है ना वो बहुत सेलेक्टिव ही कर पाएंगे। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी यहां पे होती है कि कोई ऐसा काम ना कर ले कि बड़ा रिस्क हो जाए कैपिटल के साथ। और यहां पर मिड कैप को भी अगर आप देख लोगे तो दैट्स मिड कैप, कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि मार्केट गिरना तो नहीं चाह रहा लेकिन ऊपर भी नहीं जाने दे रहा। बट ठीक है, ये चलता रहेगा। इसी जो बुल बेयर की फाइट है, इस जोन में हमें आइडेंटिफाई करने होंगे ऐसे स्टॉक्स जहां पे पहले से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जहां से पहले से बुल्स की डिमांड है कि उस स्टॉक को लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे चलता हूं, द फर्स्ट कंपनी इन दिस लिस्ट इज फिनियोटेक केमिकल लिमिटेड। यहां देखो जरा, हम इंडिकेटर्स को यहां हाइड करते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट द वॉल्यूम। यहाँ पे हम वॉल्यूम को जरूर ऐड करेंगे। आप वॉल्यूम को ऐड करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई प्रीफर प्राइस एक्शन मोर देन वॉल्यूम। अब इसको हम वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, दैट्स द वीकली चार्ट। चार्ट पे ध्यान से देखो, दिस वाज द पॉइंट, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, जिसके ऊपर ये क्लोज नहीं कर पा रहा था। एंड देयर हैव बीन 2 अटेम्प्ट्स अर्लियर टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस। और वो कब हुए थे? वो हुए थे जून के अंदर। जून के बाद इसने आराम से एक प्राइस वाइज देखो यहाँ पे करेक्शन किया है। प्राइस वाइज करेक्शन के बाद ये काट के उसको ऊपर आ रहा है। तो आई थिंक दिस क्लियर कट ब्रेकआउट यार। और डिस्क्लोजर के तौर पे दिस स्टॉक इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम सर्विस, तो उनके साथ ऑलरेडी शेयर है हमारा। लेकिन हाँ, आपको भी इसके ऊपर कंप्लीट रिपोर्ट मिलेगी। अब यहाँ देखो इसने प्रॉपर एक ब्रेकआउट किया है। लुक एट द वॉल्यूम, वॉल्यूम भी पिछले कुछ दिनों से ज्यादा है। इसी पॉइंट से यहां से एक वॉल्यूम शुरू हुए थे, तो वॉल्यूम एक्शन भी है, यानी बुल्स के अंदर है, डिमांड इसकी है, ये हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट, अगर हम इसका एक बार कंप्लीट कर ले मंथली चार्ट, तो लुक एट द मंथली चार्ट। कंपनी कब से परफॉर्म नहीं कर रही? 2024 फरवरी में ये प्राइस टच हुए थे। उसके बाद इस प्राइस के ऊपर अब अगर ये टिकता है, यानी अब क्लोज करेगा, तो अब करेगा, दैट इज इन द अगस्त 2026। तो कितना समय हो गया? लगभग 2.5 साल का समय हो गया। ओवरऑल अगर इसकी जर्नी आप देखो ना, तो ये कंपनी सितंबर 22 से अभी तक अपनी जर्नी कुछ कर ही नहीं पाई है। सितंबर 22 में हाई लगे थे, उसके बाद इसके ऊपर नहीं जा पाई ये कंपनी। सो ऐसी कंपनीज को आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो पहले से बुल्स के डिमांड में है, जहां पे प्राइस एक्शन सॉलिड हुआ है। लुक एट द डेली चार्ट, कितना रुका है यहाँ पे, और रुकने के बाद आराम से पोज लेके ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। सो आई थिंक दिस शुड बी ऑन योर वॉच लिस्ट, दिस शुड बी इन योर रडार। लेकिन हाँ, कंपनी के फंडामेंटल्स हम स्किप नहीं कर सकते। 5,500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। मैं इसके वैल्यूएशन वाइज पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो तो आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग सकती है बिकॉज ऑफ द रीसेंट मोमेंटम। लेकिन आप जरा क्वार्टर रिजल्ट्स को देखिए। व्हाट अबाउट द क्वार्टर रिजल्ट्स ईयर, इसको देखो जरा। यहां पे क्या हुआ है, लास्ट ईयर जून से इस ईयर जून तक रिवेन्यू डबल से ज्यादा हो गई यार। 3 गुना, मतलब डबल से ज्यादा, 3 गुना मुझे लग रही है कि हो गई लगभग। और 18% के मार्जिन 16% जरूर हुए हैं, लेकिन रिवेन्यू इतनी बढ़ गई है कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25 करोड़ से 59 करोड़, डबल से ज्यादा हुआ है। और यहां नेट प्रॉफिट आपका 25 करोड़ से
48 करोड़ नेट प्रॉफिट ही डबल हो गया। अब यहां पर एक चीज आप देखोगे कि यहाँ जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो 21% थी लास्ट ईयर, इस साल टैक्स लाइबिलिटी भी ज्यादा है, बट फिर भी कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिया। और ऑल्सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी वहां ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ द रिवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ द नेट प्रॉफिट एंड इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन एज वेल, तो वहां पे ग्रोथ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस पे चलो, जो क्लियर प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर प्रॉफिट इन लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ, कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड बेस्ट एवर रिवेन्यू इन लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ। और यहां से एक बार इन्वेस्टर स्कोर देख लेते हैं। एफआईआईज ने यहाँ पे रिसेंट में अपनी स्टेक इंक्रीज करी है, डीआईएस ने अपनी स्टेक जो है वो इंक्रीज करी है। तो ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है, उन कंपनीज पे ध्यान देना है। वापस जरा चार्ट पे आ जाओ। अब चार्ट पे एक चीज नोटिस कर लो, वीकली चार्ट पे, दैट्स द वीकली चार्ट। यहाँ पे वीकली क्लोज मुझे लगता है कि एक तरीके से डन हो गई है। हालांकि दिस इज नॉट द फाइनल क्लोजिंग प्राइस, अभी फाइनल क्लोजिंग प्राइस हो सकता है शायद कुछ और हो। मैं इसको जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक हो सकता है फाइनल क्लोजिंग प्राइस अपडेट ना हुए हो, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट चीजें जो है वो सेम है। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, आप खुद एक चीज देखो, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। नाउ सपोर्ट, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन जो था पहले, जो ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, देखो मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ, ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन था। क्यों ना यही रेजिस्टेंस जोन में अब एक सपोर्ट बना दूं, अप्रोक्सीमेट ये जो है हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाएगा। और उसके बाद आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज को सर्च करिए, वॉच लिस्ट में लीजिए, मैंने तो अपनी तरफ से दी है, लेकिन वॉच लिस्ट में जरूर लीजिए। नंबर 2, सेकंड स्टॉक ऑफ द वीक इन दिस लिस्ट इज वेल्सपन। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, दैट इज वेल्सपन एंटरप्राइजेस। अब आप बोलेंगे सर वेल्सपन एंटरप्राइजेस को आप ले रहे हो, मैं क्यों ले रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। पहले इसका हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन, ये मैं आपके सामने लाइव लगा रहा हूं सो दैट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये कैसे लगते हैं। ये हमारे पास लग गया। अब इसमें ब्रेकआउट होगा तो कितने समय का, दिसंबर 2024 के बाद स्टॉक नहीं चला, स्पिन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स आप कह सकते हो, लगभग 2 साल होने वाले हैं। लेकिन 18 महीने से ऊपर का पीरियड तो इसने बिता ही दिया इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे। ये हमारे रडार पे यहाँ पर भी आया था इस पॉइंट पे, तब भी मैंने इसको देखा था, लेकिन हाँ अब वापस यहाँ पे कुछ एक्शन हो सकता है, सो इट मस्ट बी ऑन रडार। ना ये रडार पे तो आ रहा है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स देखो उतने सपोर्टिव नहीं है। सो क्वेश्चन एक आ सकता है कि सर फंडामेंटल सपोर्टिव ही नहीं है, फिर भी ये रडार पे क्यों आ रहा है। इसको एक रीजन की वजह से आपको मैं समझाता हूँ, दैट्स वेल्सपन एंटरप्राइजेस। क्योंकि वेल्सपन कॉर्पोरेशन जो कंपनी है उसको अभी रिसेंट में, जो इसकी ग्रुप कंपनी है, 17,000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर मिला है। जबकि यहां पर आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो प्रॉफिट बहुत कम हुए और ईयर ऑन ईयर तो प्रॉफिट आधे हो गए थे फिर भी। और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे ना तो एक चीज पता चलेगी, कंपनी ट्रेलिंग 12 मंथ में कुछ ऐसा जबरदस्त भी नहीं करके आ रही, फिर भी ये स्टॉक ऑफ द वीक की लिस्ट में क्यों आया है। सिंपल रीजन है, इसकी ग्रुप कंपनी है वेल्सपन कॉर्पोरेशन, उसको देखो क्या मिला है, 17,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। उसके बाद यहां पर प्राइस एक्शन देखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस, लुक एट द वॉल्यूम कैंडल, कितनी प्यारी वॉल्यूम कैंडल है। तो ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करनी ही पड़ेगी जो एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास आ रही है। अगर ये पॉजिटिव न्यूज वाकई में आगे इसको सस्टेन करने वाली होगी, या इस कंपनी पे भी कोई ज्यादा फायदा होगा, तभी देखो ये बुल्स जो है वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, अदरवाइज वो रेजिस्टेंस क्लोजिंग बेसिस ब्रेक नहीं हो सकता। तो इसलिए वॉच लिस्ट में जरूर लेना है, दिस इज द रेजिस्टेंस जोन जिसका आप ध्यान रखोगे, तभी ब्रेक होगा जब वाकई में यहां कुछ है। अभी तो उस रेजिस्टेंस जोन से थोड़ा नीचे ही चल रही है, तो आपके पास एनफ टाइम है इसको देखने का, इस पर रिसर्च करने का और इस पे अपने आइडियाज शेयर करने का। यहाँ प्रॉपर आपको एक करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, जो ये करेक्शन है, ये करेक्टिव मूव जो आया है, ये भी आपको बता रहा है कि यहाँ से स्टॉक ने काफी अटेम्प्ट किए। देखो ये वाले पॉइंट पे हम चलते हैं, ये देखो स्टॉक ने यहाँ पे काफी अटेम्प्ट भी पहले किए हैं। सो दीज अटेम्प्ट्स आर इंडिकेटिंग कि पहले यहाँ पे सप्लाई प्रेशर, या फिर आप कह लो कि सप्लाई या प्रेशराइज कैंडल्स वो बननी शुरू हुई थी, वो एक प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, टाइम वाइज करेक्शन हुआ है। नाउ इस रेजिस्टेंस जोन को अगर क्लोजिंग बेसिस काटा जाए, आप एक बार रिव्यू करके जरूर देखिए, कुछ एक्शन हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन वुड बी, एक बार इसका हम लोग क्यों ना ये डाटा चेक कर ले, जो कि हमें यहां पे नजर आएगा मंथली चार्ट्स पे, कि मंथली चार्ट पे कितने समय से एक स्टॉक जो है वो नहीं चल रहा। सो दिस इज द मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट पे कंपनी ने एक्चुअल में अगस्त 2024 से शुरुआत करी थी, इन रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश करी थी, फिर एक अटेम्प्ट होता है दिसंबर 24 में। उसके बाद अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंपनी इन पॉइंट्स के ऊपर आके लगातार सस्टेन कर रही है। सो लगातार अगर सस्टेनेबल मॉडल आ रहा है वहां पे देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, आपकी वॉच लिस्ट में आना चाहिए। ये जो बड़ा रेजिस्टेंस पहले था यही आपका सपोर्ट हो जाएगा, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ा रेजिस्टेंस ही एक बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है। सो बेसिकली दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, एंड इफ स्टॉक सस्टेन एंड क्लोज अबोव दिस रेजिस्टेंस जोन, तो हम इन लेवल्स को अपना सपोर्ट मान सकते हैं। ये आप ध्यान रखना, ये वाला जो लेवल्स है वो आपके सपोर्ट बन सकते हैं। तो इस कंपनी को भी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
एनालाइज करना चाहिए, पूरा समय है। फंडामेंटली तौर पे मैं बताऊं तो मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, लेकिन अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखूं, एफआईआईस की यहाँ बाइंग हुई है, डीआईआईस की जो है यहाँ पे कुछ सेलिंग आई है, लेकिन कुछ मेजर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। टॉक अबाउट पब्लिक, तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी काफी कम है, 50,000 है, ज्यादा है नहीं। तो यानी कि अगर ये एक्शन करना शुरू करेगा तो एक्शन काफी अच्छा हो सकता है, बिकॉज ऑफ द लेस नंबर ऑफ शेयर होल्डर एंड प्राइस स्ट्रक्चर भी कुछ वैसा बन रहा है। प्लस ग्रुप की कंपनी को अगर 17,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है तो उसका फायदा सब ग्रुप की कंपनी को मिलना लग जाता है। बस हमें एक चीज देखनी है कि ब्रेकआउट क्लोजिंग बेसिस हो जाए। अगर नहीं होता है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक कंपनी लीजिए डीसीबी बैंक। हमने काफी समय पहले बात करी थी कि सर इसका ब्रेकआउट होगा तो देखेंगे, देखो अब होने जा रहा है, अब होने जा रहा है ना। इसको देखो जरा मंथली चार्ट पे, सी दिस वन, मैं यहाँ पे वो ड्रॉ कर देता हूँ मेरी ड्रॉइंग्स। ये देखो इसको, ये अब ब्रेकआउट करने के मूड में आया है। तो हमने पहले 2 हफ्ते पहले इसको देखा, एनालाइज किया, चीजों को समझा और 2 हफ्ते तक रिसर्च करने का टाइम मिला। अब ब्रेकआउट कर रहा है तो एक्शन का टाइम हो सकता है, जो आपको अपने एडवाइस से पूछ के लेना चाहिए। डेली चार्ट पे देखो एक्शन का टाइम है कि नहीं है, डिसाइड एट योर। सीमैक लिमिटेड, ब्रेकआउट क्यों जरूरी है उसकी इंपॉर्टेंस यहां समझो। सीमैक लिमिटेड को मैंने इस पॉइंट से देखना शुरू किया था, हमने बात करी थी कि अगर इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आता है, हमने मई में बात करी, तो हम देखेंगे मई में अटेम्प्ट हुआ, ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकआउट अब आ रहा है। अब सोचिए एक्शन लेने का समय कब आया है। सारे स्टॉक हाथों हाथ ब्रेकआउट नहीं करते, कुछ लेट करते हैं, लेकिन आपके पास एनफ टाइम होता है उन पे रिसर्च करने का, उन पे एनालिसिस करने का, और वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मंथली चार्ट देखो जरा, इस पे क्या हुआ है। दिस इज द मंथली चार्ट, ओके। तो आपको दिख रहा है। ऐसी एक कंपनी थी कर्नाटका बैंक। अब मैंने डीसीबी बैंक भी आपके साथ शेयर किया था, कर्नाटका भी किया था। तो कर्नाटका में अगर आप देखोगे तो दिस वॉज द पॉइंट जहां हमने बात करी थी कि इस पॉइंट पे हमें देखना चाहिए। इसको मैं वीकली चार्ट कन्वर्ट करता हूं, क्यों देखना चाहिए उसकी भी हमने बात करी थी। ये देखो कितना बड़ा रेजिस्टेंस था और यहां पे कटा था, राइट। उसके बाद ये तो एक्शन कर चुका है, डीसीबी में तो अब आया है ना ब्रेकआउट। तो सारे स्टॉक एक साथ नहीं चलते, पर आप ध्यान रखोगे ना तभी काम होगा। यहां देखो जिसने ध्यान दिया, आराम से देखा, उसमें देखो काम हुआ। सिमिलरली अभी शुगर स्टॉक्स में कुछ मोमेंटम आया था, तो धामपुर शुगर, वी डिस्कस्ड लास्ट वीक कि इस पॉइंट के ऊपर हमें देखना है एंड सी उसमें एक्शन है ना। शुगर स्टॉक का बेनिफिट मिला, शुगर स्टॉक की रैली में पार्टिसिपेट करने का, उससे लर्निंग लेने का हमें भी मौका मिला। तो इस टाइप के जो लर्निंग्स है वो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, देखना चाहिए उनको। अब चलते हैं थर्ड कंपनी के ऊपर। थर्ड कंपनी इन दिस लिस्ट इज इंगरसोल रैंड। ये देखो इंगरसोल रैंड जो है यहाँ इस बड़े रेजिस्टेंस जोन पे अटेम्प्ट कर रही है बार बार काटने का, ये वाला। और यहाँ पे रिसेंट में इसने ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन जो है वो बनाई है, बट अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो कंपनी विल ट्राई टू गो एंड टच दीज ऑल टाइम हाई, और इसके भी ऊपर जा सकती है अगर वो सस्टेन करती है तो। लेकिन इस पॉइंट पे एक बार आपको वॉच लिस्ट में लेकर रिव्यू जरूर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। 1 2 3 4 5, देयर हैव बीन 5 अटेम्प्ट्स टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस। अगर आप अभी नहीं देखोगे तो कब देखोगे। ओवरऑल अगर ब्रेकआउट टाइमिंग देखो इसकी, तो ब्रेकआउट टाइमिंग रहती है यहां से, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ही ये स्टॉक इन प्राइजेस के ऊपर टच कर रहा था। जून 2024 के ऊपर ही इन प्राइजेस पे था। जून 24 के बाद से लेके अभी अगस्त 26 आ गया है, सो देयर हैव बीन 2 इयर्स स्टॉक इस प्राइस के ऊपर नहीं जा पाया। जाता है, देखना चाहिए। आई थिंक आपके पास एक चांस होगा, इस पॉइंट को नोट करो, इससे कुछ सीखो और समझने की कोशिश करो। अनदर थिंग, यहां पर अगर हम मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं तो देयर हैव नॉट बीन अ सिंगल मंथली क्लोज अबोव दिस रेजिस्टेंस जोन, एंड लास्ट 3 महीने में देखो अटेम्प्ट्स कितने ज्यादा हुए हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर हम ध्यान दें, मार्केट में जब डल मोमेंटम है तब ऐसे स्टॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने बड़े रेजिस्टेंस को काटने का, तो हो सकता है आपको कुछ सीखने और समझने को मिल जाए। ऐसी कंपनीज को ही नोट करना चाहिए। एक बार इसके फंडामेंटल चेकअप की तरफ चलते हैं, आइए हैव अ लुक एट द इंगरसोल। सो दैट्स इंगरसोल। आरओसी आरओई एंड वैल्यूएशन फ्रंट पे तो अच्छा ही लगता है। मार्केट कैप भी कुछ ज्यादा नहीं है, 15,000 करोड़ के लगभग है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो कंपनी के रिजल्ट्स में मुझे ग्रोथ नजर आती है, ईयर ऑन ईयर सॉरी, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ है। और रिवेन्यू लास्ट ईयर जो जून का क्वार्टर था वहां से 20% से ऊपर बढ़ी है। और अगर यहाँ बात कर ली जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, तो भी 20% से ऊपर रेवेन्यू बढ़ी है। मार्जिन के ऊपर फ्लैट रहे हैं ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे देखेंगे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन 1% बढ़े हैं। सो दैट मीन्स कि कंपनी का जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर मुझे ठीक ठाक नजर आता है। एक बार चेक करते हैं ओवरऑल P&L, तो कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर प्रॉफिट्स, ऐसा लग रहा है। देखो बेस्ट एवर प्रॉफिट्स यही थे, और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी वैसे ही निकल के आ रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट द इन्वेस्टर्स, एफआईआईस की होल्डिंग यहाँ पे 0.02% घटी है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे प्रमोटर्स, उनकी होल्डिंग देखो कितनी सॉलिड है। नाउ चेक डीआईआईस होल्डिंग, डीआईआईस की होल्डिंग काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। एफआईआईस ने तो 0.02% बेचा, डीआईआईएस ने जो है लगभग 0.70% की होल्डिंग बढ़ा दी। पब्लिक की होल्डिंग घटी है, पॉपुलर स्टॉक है नहीं, 37,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। तो ऐसे स्टॉक्स जब भी ब्रेक करते हैं ना, तो वहां पे डिमांड सप्लाई का खेल बहुत अच्छे से चलता है। तो डेली चार्ट पे चलिए, ये इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए
रिव्यू जरूर कर लीजिए क्योंकि कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। दैट्स द रेजिस्टेंस जोन, ध्यान जरूर रखना चाहिए आपको। एंड ये वीक कब हो जाएगा वो भी नोट करना बहुत जरूरी है। सो सी दिस वन, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, जो पहले एक रेजिस्टेंस जोन था, नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट जोन। ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल है, वैसे आपको इसकी डिटेल रिपोर्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस लाइन के अगर नीचे आता है आफ्टर ब्रेकआउट, यानी इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया, फिर इस लाइन के नीचे आ गया, तो समझना कि हमारा जो सिस्टम था उसने बोला है कि इसका अब स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। सपोज करिए यहाँ पे क्लोज आ गई, क्लोज आने के बाद ये स्टॉक ऐसे जाके इस लेवल को इसके नीचे भी क्लोज कर देता, तो समझना एक बार का स्विंग एंड मोमेंटम पूरा बिगड़ चुका है। दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट एंड सपोर्ट। तो इसका ध्यान हमें रखना होगा। सो आई होप आपको ये सारी चीज अब समझ आ गई होगी कि अभी के टाइम में मार्केट में आपको कहां फोकस करने की जरूरत है। मतलब जो कंपनीज पहले से हाई मोमेंटम में है, बड़े रेजिस्टेंस के पास है, उन कंपनीज का ध्यान रखो, बजाय कि उन कंपनीज पे जहां पे मोमेंटम अभी इतना नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कंपनीज पे अभी आप सीखना चाहें, कुछ समझना चाहें, कुछ एक्शन लेना चाहें, जरूर अपने एडवाइस से पूछ के ले सकते हैं। और देखो बाकी इनके ऊपर अगर आपको प्रॉपर लर्निंग लेनी है ना, तो हमारा वेब एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम वहाँ है ही, और तीनों ही स्टॉक मैंने इस टाइप के लाए हैं जो उस लर्निंग प्रोग्राम में कवर है। अगर आप पूरा लर्निंग प्रोग्राम लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। बाकी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। एंड अगर आपका कोई सजेशन है कि नेक्स्ट वीडियो में हम किन कंपनीज को या किन चार्ट्स को इंक्लूड करें, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि आपकी भी नज़र इतनी ही बारीक है जितनी कि बाकी किसी ट्रेडर या इन्वेस्टर की होनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में उन कंपनीज के नाम लिखिए जो आपके हिसाब से आने वाले टाइम में स्टॉक ऑफ द वीक के कैंडिडेट हो सकते हैं। अगले वीडियो में मिलूंगा, अभी के लिए इतना ही। बाकी हमारे कोर्सेज या सेबी रजिस्टर्ड सर्विस के रिगार्डिंग कोई आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।